जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, मैं मधु कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग गाँववाला में। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है ग्रंथि। इससे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं, किसी भी एग्जाम में जाइए इससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग बहुत ही आसान भाषा में इसको सीखेंगे, याद करेंगे, जानेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रंथि फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रंथि, GLAND, ग्लैंड। देखिए फ्रेंड, ये थोड़ा लिखने में गलती हो जाता है मेरे से, तो देखिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, देखिए, ग्रंथि जो कहने का मतलब है कि जो हमारे शरीर में जो है कई प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। ठीक, कितने प्रकार की ग्रंथि होती है? 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। एक होता है बाह्य स्रावी, एक होता है अंतःस्रावी और एक होता है मिश्रित। हमारे शरीर में 3 प्रकार के ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रंथि किसको कहेंगे फ्रेंड? जिससे कोई एंजाइम निकलता हो, कोई हार्मोन निकलता हो, जिसको उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रंथि कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रंथि। ठीक, तो उसी में से जो है हमारे 3 प्रकार के हमारे शरीर में ग्रंथि पाई जाती है। एक होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि, एक होता है जो है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होता है मिश्रित ग्रंथि। ठीक, तो इस तरह से आप लोग को ध्यान देना है। ग्रंथि होता क्या है पहले ही समझ लीजिए। तो ग्रंथि जिसमें से या तो कोई एंजाइम निकले, कोई रस निकले, कोई जूस निकले या कोई हार्मोन निकले, तो उस जो जहाँ से यह चीज निकलते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या? ग्रंथि। क्या कहते हैं? ग्लैंड। ठीक, और ये इस प्रकार के हमारे शरीर में 3 प्रकार के ग्लैंड होते हैं। कौन कौन सा फ्रेंड? देखिए, मानव शरीर में ही तो हम लोग पढ़ने शुरू कर रहे हैं। तो 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य स्रावी, बाह्य स्रावी। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी, अंतःस्रावी। और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रित, मिश्रित, मिश्रित। 3 प्रकार के हमारे शरीर में, इसको हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है मिक्स्ड। ठीक, यानी कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक फ्रेंड, जानिए, आइए जानते हैं सबको बारी बारी से कि कौन किस ग्रंथि में क्या होता है। देखिए, बाह्य स्रावी ग्रंथि हम लोग उसको कहते हैं जिसमें से क्या निकलेगा फ्रेंड? या तो कोई रस निकले, जूस निकले, एंजाइम निकले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य स्रावी। ठीक, यानी कि जिस ग्रंथि से क्या होता है फ्रेंड कि कोई रस निकले, या कहिए तो इसी को हम लोग जूस कह देते हैं, कोई रस निकले या कोई एंजाइम का स्राव हो, एंजाइम निकले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि। यानी कि जिस ग्रंथि में से कोई एंजाइम का स्राव होता है या किसी जूस का स्राव होता है, रस का स्राव होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य स्रावी। ठीक, और जिस हार्मोन से जिस ग्रंथि से हार्मोन का स्राव हो, हार्मोन का स्राव हो, उसको हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी। हार्मोन क्या होता है फ्रेंड? वह हार्मोन हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर की रासायनिक भौतिक क्रियाएं, जो हमारे दैनिक जो क्रियाएं होती है, वो सबको संतुलित तरीके से चलाने के लिए हार्मोन की जरूरत पड़ती है। और जिस अंग से हार्मोन का स्राव होता है उसको हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए, तीसरा होता है मिक्स ग्रंथि। यानी कि जिसमें से, मिक्स कहने का मतलब है कि दोनों का मिक्स हो, यानी कि जिसमें से एंजाइम भी निकलता हो और हार्मोन भी निकलता हो, उस ग्रंथि को हम लोग कहते हैं मिक्स ग्रंथि। क्या कहते हैं? मिक्स ग्रंथि। यानी कि जिसमें से हार्मोन भी निकले और एंजाइम भी निकले। ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स ग्रंथि। ठीक, और देखिए, हमारे शरीर में मात्र एक मिक्स ग्रंथि पाई जाती है, वो है अग्नाशय। क्या है? पेनक्रियाज, अग्नाशय। एक मात्र हमारे शरीर में जो है पाया जाता है मिक्स ग्रंथि, जिसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय, पेनक्रियाज। याद रहेगा फ्रेंड। अगर हम लोग अंतःस्रावी की बात करें तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 9 से 10 जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। हम लोग को इस ग्रंथि के चैप्टर में अंतःस्रावी ग्रंथियों को ही मुख्य रूप से पढ़ना है, और हम उस 9-10 के बारे में पूरा विस्तृत से जानकारी लेंगे। ठीक, एक दो एग्जाम्पल बता देते हैं। अगर कहे तो फ्रेंड, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो गई। अगर कहे, या तो कहे पीयूष ग्रंथि,
पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, ये सब जितनी ग्रंथियां है वो हार्मोन का स्राव करते हैं, इसीलिए इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अगर हम लोग कहें बाह्य स्रावी ग्रंथि के बारे में फिर, तो जैसे कि हमारा हो गया यकृत, लार ग्रंथि कह दे, यानी कि इस तरह से बहुत सारी हमारे शरीर में जो है बाह्य स्रावी ग्रंथियां भी पाई जाती है। ठीक, तो देखिए फ्रेंड, हमारे शरीर में कितनी ग्रंथि पाई जाती है? 3 प्रकार की, बाह्य स्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित। तो बाह्य स्रावी जिसको हम लोग, जिसमें से एंजाइम का स्राव हो, जो जूस का स्राव, उसको हम लोग कहते हैं बाह्य स्रावी। जैसे हमारे शरीर में लीवर हो गया, लीवर की जो ग्रंथि हो, लीवर भी तो एक ग्रंथि है। हमारा लार ग्रंथि हो गया, हमारे जो पेशीय ग्रंथि है, मांसपेशियों के अंदर की जो ग्रंथियां है, ये सब ग्रंथि जो है वो क्या होता है फ्रेंड, वो होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि। और इन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि किसको हम लोग कहते हैं? जिसमें से हार्मोन का स्राव हो, जैसे थैलेमस ग्रंथि हमारे शरीर का, थायराइड, पैराथायराइड, ये सारी जो ग्रंथियां है वो जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि, क्योंकि उसमें से केवल हार्मोन का स्राव होता है। एक होता है मिक्स ग्रंथि, जिसमें से हार्मोन भी निकले और एंजाइम भी निकले, दोनों निकले, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मिक्स ग्रंथि। और हमारे शरीर में मात्र एक मिक्स ग्रंथि पाई जाती है, वो है अग्नाशय। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए, हमको इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो है इसी के बारे में पढ़ना है, मुख्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो ना बाह्य से आता है, बाह्य से तो बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि हम लोग बाह्य को और सारे जो पाचन तंत्र में कुछ पढ़ लिए हैं, कुछ श्वसन में पढ़ लिए, कुछ उत्सर्जन में पढ़ लिए, तो इस तरह से इसका कुछ बहुत सारा पार्ट खत्म हो गया है। और एक क्वेश्चन पूछता है मिक्स से, जो कि ये कहीं से पूछता है, केवल अग्नाशय से। तो भाई हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे। और हम लोग को मुख्य रूप से जो है इसमें अंतःस्रावी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अंतःस्रावी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अपना क्लास आगे देखते हैं, तब तक इसको हम रफ करते हैं। एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड, अगर यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं फ्रेंड। पहला अंतर क्या है फ्रेंड? पहला ही और मुख्य अंतर यही है कि जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है वो नलिका में बहती है। किसमें बहती है? नलिका में बहती है। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो नलिका विहीन होती है। जैसे देखिए, एक हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि, क्या हो गया? अंतःस्रावी। और एक हो गया बाह्य स्रावी, बाह्य स्रावी। जानते थे जब हम पढ़ते थे तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, मुख्य रूप से नहीं आता था कि अंतःस्रावी बाह्य स्रावी में क्या अंतर है। तो बस हम यही समझते थे कि जो बाहर से निकलता है उसे बाह्य स्रावी, जो अंदर से निकल रहा है उसको अंतःस्रावी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों का स्राव तो शरीर के अंदर ही होता है। ठीक, और आप लोग को बता दिए कि दोनों में क्या अंतर है। इसमें क्या है फ्रेंड कि ये जो अंतःस्रावी से क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। ठीक, और ये जो हार्मोन है ये पाइप नहीं होता है, इसमें पाइप विहीन होते हैं, विहीन होते हैं, पाइप विहीन होते हैं। इसमें पाइपें नहीं पाई जाती है, ऐसे ही बहते हैं, बिना पाइप के बहते हैं। लेकिन जो है बाह्य स्रावी ग्रंथि है, इसको जो है फ्रेंड, इसमें जो एंजाइम निकलते हैं, रस निकलते हैं, और इसको पाइप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये पाइप में ही बह सकते हैं, यानी कि पाइप युक्त होते हैं, नलिका युक्त। पाइप को नलिका समझिएगा, नलिका युक्त। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि बाह्य स्रावी ग्रंथि जो है वो नलिका युक्त होती है, नलिकाओं में बहती है। बाह्य स्रावी ग्रंथि से जो एंजाइम निकलते हैं वो नलिका में बहते हैं। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसमें से हार्मोन निकलते हैं वो नालिका विहीन होती है, वो नाली के जो नालिकाओं के सहारे नहीं बहते हैं, शरीर में ऐसे ही ये बहते हैं, ऐसे ही इसका प्रवाह होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो याद रहेगा फ्रेंड, ये जो है मुख्य अंतर है। बाकी इसमें से हार्मोन निकलते, इसमें से एंजाइम निकलते हैं, ये तो आप लोग को बता ही दिए। ठीक, चलिए देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में मुख्य रूप से 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। 10 का पहले यहाँ पर नाम याद रखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे फ्रेंड? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, मीनिंग सही लिखे होंगे फ्रेंड, देख लीजिए। देखिए पहला क्या है फ्रेंड, पहला को अगर हम लोग देखें तो 9 होता है, जैसे कि हाइपोथैलेमस, हाइपो, अब हम लोग लिखते जा रहे हैं हाइपोथैलेमस, 10 का नाम लिखेंगे, हाइपोथैलेमस। उसके बाद हो गया पीयूष, पीयूष ग्रंथि। उसके बाद हो गया पीनियल ग्रंथि। उसके बाद हो गया थायराइड ग्रंथि। उसके बाद हो गया पैराथायराइड, पैराथायराइड। कितना हो गया फ्रेंड? 5 हो गया पैराथायराइड। उसके बाद हो गया थाइमस,
उसके बाद हो गया फ्रेंड अग्नाशय। देखिए जब अगर आप बाह्य स्रावी ग्रंथि पढ़े उसमें भी अग्नाशय पढ़ेंगे, अंतःस्रावी पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों ही इसमें से दोनों का स्राव होता है। तो जब दोनों पढ़ेंगे तो दोनों में बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे अग्नाशय ले लिया। उसके बाद होता है एड्रीनल, करो या मरो हार्मोन जिसको हम लोग कहते हैं, एड्रीनल जो किडनी के ऊपर पाया जाता है। उसके बाद हो गया अंडाशय, ओवेरी महिलाओं का ओवेरी। उसके बाद एक होता है, यहाँ पे लिखते हैं, दिखाई नहीं देता होगा आप लोग को, अग्नाशय। उसके बाद एक अग्नाशय के बाद हो गया एंड्रियल, एंड्रियल किडनी के दोनों किडनी के ऊपर पाया जाता है। उसके बाद एक हो गया, कितना हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 1 8। एक हो गया अंडाशय, महिलाओं का ओवेरी, अंडाशय ओवेरी। और एक हो गया, एक होता है वृषण, वृषण इसको लोग कहते हैं टेस्टिस, पुरुषों में जो होता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10, यानी कि हमारे शरीर में जो है वो 10 प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सा फ्रेंड? तो हाइपोथैलेमस, उसके बाद पीयूष, उसके बाद पीनियल। ये तीनों जो ग्रंथि है वो मस्तिष्क में होती है। तीनों ग्रंथि जो है वो कहाँ पाई जाती है फ्रेंड? मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है फ्रेंड? मस्तिष्क में। याद रहेगा। यानी कि ये जो हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, तीनों कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। और ये थायराइड और पैराथायराइड जो है वो गला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गला में। उसके नीचे आएंगे तो थाइमस जो है वो हमारे छाती में पाया जाता है। कहाँ पे? हमारे चेस्ट में पाया जाता है। और अग्नाशय जो है वो कहाँ पाया जाता है फ्रेंड? तो ये तो हमारे अमाशय के नीचे होता है अग्नाशय। कहाँ पे होता है? अमाशय के नीचे, अमाशय के नीचे अग्नाशय होता है, वहां पे। एड्रिनल जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर। अंडाशय जो है वो महिलाओं में पाया जाता है, महिलाओं का जनन, जनन अंग में पाया जाता है महिला में। और टेस्टिस जो है वो पुरुष में पाया जाता है। किस में पाया जाता है फ्रेंड? पुरुष में। और इस तरह से जो है हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देखिए ऊपर से शुरू किए हैं। पहले हमारा मस्तिष्क आया, तो मस्तिष्क में कौ गो ग्रंथि? 3 गो ग्रंथि, थाइलेमस, पीयूष, पिनियल। 3 गो ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में हो गया। और मस्तिष्क से नीचे उतरेंगे तो आएगा क्या? गला। गला में कौ गो ग्रंथि? 2 गो ग्रंथि, थायराइड और पैराथायराइड, 2 गो ग्रंथि। उसके बाद आते हैं तो हमारा चेस्ट आता है, छाती, उसमें एक ग्रंथि थाइमस। उसके बाद आते हैं तो हमारा अग्नाशय आता है, पेट के नीचे अग्नाशय। उसके बाद हम लोग को किडनी आता है, किडनी के ऊपर पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड, दोनों किडनी के ऊपर एक एक पाया जाता है। तो हम इस तरह से, इसकी संख्या 2 होती है हमारे शरीर में। तो क्या हो गया? एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद हमारे जो है महिलाओं के जननांग में पाया जाता है अंडाशय, और पुरुषों के जननांग में पाया जाता है क्या? वृषण। इस तरह से 10 जो है अंतःस्रावी ग्रंथि हम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा कौन कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछता है कि पीनियल ग्रंथि हमारे शरीर के किस भाग में पाया जाता है, तो पीनियल कहाँ पे पाया जाएगा? मस्तिष्क में। कहाँ पाया जाएगा? मस्तिष्क में। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि जो है थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर के किस भाग में पाया जाता है, तो गले में। कहाँ पाया जाएगा? गले में। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछते हैं, जो आप लोग को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक। अब फ्रेंड हम लोग बारी बारी से सभी ग्रंथियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। आगे हम लोग क्या जानेंगे फ्रेंड? पीयूष ग्रंथि के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में 2 ग्रंथि पढ़ लेंगे, और इस तरह से कर करके जो है एक वीडियो और आएगा जिसमें लोग सारे ग्रंथि पढ़ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग पीयूष ग्रंथि का डिस्कस करते हैं। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। देख लीजिएगा फ्रेंड, हमको इंग्लिश थोड़ा कम आता है तो हम मीनिंग गलती लिख देते हैं, तो उसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। तो पीयूष ग्रंथि, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग पीयूष ग्रंथि के बारे में हर चीज को जानेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। देखिए पीयूष ग्रंथि जो है वो थाइलेमस, जो हमारे हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है उसी से जुड़ा होता है। हमारे मस्तिष्क का ये भाग होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? हमारे मस्तिष्क में। तो पहली बातें यहाँ रख लीजिएगा, लिखिएगा कि यह मस्तिष्क का भाग होता है। यह मस्तिष्क का भाग होता है, का भाग
होता है। पहली बात तो आप लोग को ध्यान देना है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है, हमारे मस्तिष्क में। कहाँ होगा, मस्तिष्क में, याद रहेगा फ्रेंड। चलिए आगे हम लोग क्या देखते हैं फ्रेंड, ये तो हो गया मस्तिष्क का भाग होता है। दूसरी बात जानते हैं फ्रेंड कि देखिए हमारा जो पीयूष ग्रंथि होता है इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। क्यों कहते हैं फ्रेंड, तो देखिए ये जो पीयूष ग्रंथि होता है हमारे शरीर के बहुत सारे दैनिक और रासायनिक और भौतिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे ग्रंथियों को, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, बहुत सारे ग्रंथियों को उत्तेजित करने के लिए हार्मोन निकालता है। ठीक, तो इसीलिए यानी कि हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों, बहुत सारे भागों को नियंत्रित करता है, बहुत सारे हार्मोनों को उत्तेजित कर देता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि। यानी कि सभी ग्रंथियों का जो है यह उत्तेजना का स्रोत होता है, उत्तेजित करता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ये मास्टर ग्रंथि है। जैसे अगर मान लीजिए कोई आपको पढ़ा रहा है, इसका मतलब है कि आप पर वो आपसे वो ज्यादा जान रहा है, कुछ तो ज्यादा जानेगा, इसलिए वो आपको बता रहा है। यानी कि आप पर अगर 1 घंटे आप क्लास कर रहे हैं तो जितना समय तक आप क्लास में है, आपके टीचर का आप पर जो है नियंत्रण रहता है। उसी तरह से हमारा पीयूष ग्रंथि जो है बैठा हुआ है हमारे मस्तिष्क में, एकदम ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर से सबको देख रहा है कि कौन बेटा क्या कर रहा है। जैसे ही कोई ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलता, निकल ग्रोथ हार्मोन निकल, ग्रोथ हार्मोन को निकालेगा। जैसे पैराथायराइड ग्रंथि धीरे धीरे काम करेगा, सुतले रहेगा, धीरे धीरे काम करेगा, फट से जगाएगा, बे सूता क्यों है, उठ 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 उठ, जल्दी निकाल हाइपो जो थायराइड ग्रंथि, जल्दी थायरॉक्सिन हार्मोन निकाल। तो इस तरह से जो है सभी हार्मोनों को एकदम खोदते रहता है, समय समय पर बुम्ब करते रहता है कि उठो जागो और अपने काम करो। ये जो है इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए इसको जो है कभी कभार इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इसे हाइपोफिसिस भी कहते हैं, हाइपोफिसिस। ये एक बार क्वेश्चन जो है फ्रेंड पीसीएस में पूछा हुआ था, तो इसे हाइपोफिसिस भी कहते हैं। याद रहेगा फ्रेंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोफिसिस। ये क्वेश्चन एक बार पीसीएस से पूछा हुआ है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के एनालिसिस करते हैं और जो क्वेश्चन नया लगता है ला करके हम उस टॉपिक में सटा देते हैं। ऐसे ही अपडेटेड अपना नोट्स बनाना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से आप इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोफिसिस भी कहते हैं। तो इस तरह से इसमें कुछ मुख्य बातें इसको याद रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड देखिए ये जो है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है, हाइपोथैलेमस से। जो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। ये बातें आप लोग को चार ध्यान रखनी है। क्या कि ये जो है ये मस्तिष्क का भाग होता है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद ये जो है क्या बोलते हैं फ्रेंड, ये मास्टर ग्रंथि इसको कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर के बहुत सारे दैनिक रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उसके अलावा बहुत सारे हार्मोनों को उत्तेजित करता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि है। इसको हम लोग कभी कभार इसको हाइपोफिसिस भी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड, और ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि देखिए फ्रेंड, अगर ये हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक, तो इसी से जुड़ा हुआ होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसी से जुड़ा हुआ होता है। ये हो गया हाइपोथैलेमस और ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, और देखिए फ्रेंड हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है फ्रेंड, 2 भागों में बटा होता है। आगे वाले भाग को हम लोग कहते हैं अग्र पिट्यूटरी और पीछे वाले भाग को हम लोग कहते हैं पश्च पिट्यूटरी। यानी कि अग्र पीयूष और पश्च पीयूष, यानी कि 2 भाग में बटे होते हैं। ठीक, एक इसको हम लोग कहते हैं एंटोरियर और इसको हम लोग कहते हैं पोस्टेरियर। एंटेरियर और पोस्टेरियर। अग्र, इसको हम लोग कहते हैं अग्र पीयूषिका और इसको हम लोग कहते हैं पश्च पीयूषिका। इस तरह से हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 2 भागों में बटा होता है। ठीक फ्रेंड, और इन दोनों भागों से कुछ ना कुछ हार्मोन निकलते रहते हैं। ठीक, तो अब ये जानेंगे हम लोग कि आगे वाले जो इसका एंटेरियर ग्लैंड है उसमें जो है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है, और पोस्टेरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह भी पूछते हैं। ठीक, तो इस बात को आप लोग को देखिए, इसको हम मिटाते हैं और यहीं पे हम लोग लिखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए पीयूष ग्रंथि के कितने भाग हो गए फ्रेंड, 2 भाग हो गए। एक को हम लोग कहते हैं
एंटेरियर पोस्टेरियर। ठीक, देखिए एंटेरियर से जो है दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, दो हार्मोन। एक होता है ग्रोथ हार्मोन, तो ये तो सब जानता है कि ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलती है, लेकिन पीयूष ग्रंथि के किस भाग से, तो अग्र भाग से। एंटेरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें से कौन सा निकलता है, ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद जो है थायराइड उत्तेजित हार्मोन जो है वो इस एंटेरियर ग्लैंड से, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। तो कौन कौन सा हार्मोन निकलता है फ्रेंड, ये हो गया जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, याद रहेगा फ्रेंड, ग्रोथ हार्मोन। यानी कि वृद्धिक हार्मोन किस में से निकलते हैं, तो पीयूष ग्रंथि के। और किस भाग से, तो किस भाग से निकलेंगे, आगे वाला भाग से। तो किससे, एंटेरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे। इसमें से एक और हार्मोन निकलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड कौन सा, तो थायराइड, थायराइड उत्तेजक हार्मोन। देखिए अभी हम लोग बताए ना कि पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उसको उत्तेजित करने में जो है पीयूष ग्रंथि मदद करती है। इसी तरह से बहुत सारे हार्मोनों को उत्तेजित करने में मदद करती है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि, इसी को हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ठीक फ्रेंड, ठीक, चलिए यहाँ से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, यहाँ से ज़्यादा हार्मोन नहीं निकलता है, ज़्यादा हार्मोन निकलते हैं पोस्टेरियर ग्लैंड से। और पोस्टेरियर ग्लैंड से चार प्रमुख हार्मोनों को अपने भेजे में बैठा के रखना है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा घुमा के उसी चारों में से पूछता है। पहला क्या है, सबसे प्रमुख है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, याद रहेगा फ्रेंड ऑक्सीटोसिन। देखिए ऑक्सीटोसिन का मुख्य बात क्या है कि ऑक्सीटोसिन का निर्माण पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं होता है, इसका निर्माण होता है हाइपोथैलेमस में। लेकिन ये आ करके स्टोर कहाँ हो जाता है, कहाँ पे, पीयूष ग्रंथि में। इसका निर्माण तो यहाँ होगा लेकिन आ करके स्टोर हो जाता है इस वाला भाग में। कहाँ स्टोर हो जाता है, पोस्टेरियर ग्लैंड में, यहाँ पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आकर के स्टोर हो जाता है। कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है, इसको ध्यान रखना है आप लोग को। देखिए ये क्या क्या मदद करता है वो तो हम लोग बाद में जानेंगे। इसके बाद दूसरा हार्मोन जिसको हम लोग कहते हैं वासोप्रेसिन रोधी हार्मोन, जिसको हम लोग कहते हैं एडीएच, एडीएच वैसोप्रेसिन रोधी हार्मोन, इसको हम लोग कहते हैं एडीएच। क्या कहते हैं, एडीएच, इसको कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एडीएच हार्मोन किस ग्रंथि से निकलती है, पीयूष ग्रंथि से। अभी पूछता है पीयूष ग्रंथि किस भाग से, तो पोस्टेरियर ग्लैंड, पीछे वाला भाग से, पश्च पीयूषिका से निकलता है कौन सा, एडीएच हार्मोन। ठीक, देखिए फ्रेंड एडीएच जो हार्मोन होता है इसके कम स्राव होने से मूत्ररोही रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं, मूत्रमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, मूत्रमेह रोग हो जाता है। और मूत्रमेह रोग में होता है फ्रेंड कि बार बार जो है आप लोग को जिसको ये जिसमें ये कम निकलता है तो उसको जो है बार जो है मूत्र क्या कहते हैं, उत्सर्जन करने का, बार वो मूत्र उत्सर्जित करेगा, बार जो है वो वॉशरूम जाएगा, बार अपना जो है उसको बार जो है टॉयलेट लगती है। तो किसके, इसके कम स्राव से, तो वासोप्रेसिन हार्मोन के कम स्राव से, इसको कम स्राव से, इसको हम लोग कहते हैं एडीएच हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। देखिए फ्रेंड अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा एल्कोहल का सेवन कर लेता है, देखते होंगे फ्रेंड ज़्यादा जो है एल्कोहल सेवन करता है उस बार उसको बाथरूम जाना पड़ता है, बार बाथरूम जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि अगर कोई एल्कोहल का सेवन करता है तो उसमें इसी का स्राव कम हो जाता है। वासोप्रेसिन जो रोधी हार्मोन है, एडीएच हार्मोन, उसी का स्राव कम होने लगता है, जिसके वजह से यह हमारे जो है हमारे रक्त के प्रोटीन पर, हमारे रक्त के कोशिकाओं में, हमारे रक्त के जो रक्त में जो ग्लूकोज है और हमारे जो यूरिन है, इन सब पर जो है नियंत्रण धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक, और इसके कम स्राव से, और इसीलिए कोई अल्कोहल पीता है तो उसको बार टॉयलेट जाना पड़ता है।
ठीक फ्रेंड, तो ये एडीएच हार्मोन बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर के लिए। उसी तरह से ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के भी बहुत सारे काम है फ्रेंड हमारे शरीर में। पहला क्या है कि यह जो है माता की जो स्तन में दूध का निर्माण होता है उसको नीपन से बाहर निकालने में कौन सा हार्मोन मदद करता है। एकदम क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन पूछता है कि माता के स्तन के नीपन से दूध को बाहर निकालने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो वो हार्मोन मदद करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक फ्रेंड, और उसी तरह से जब गर्भावस्था रहती है तो जब प्रसव के दौरान जो गर्भाशय के दीवारों में संकुचन पैदा करता है, वो पैदा करने में कौन हार्मोन मदद करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसी हार्मोन के कारण गर्भाशय के दीवारों में संकुचन होता है और बच्चा सफलतापूर्वक जो है बाहर निकल पाता है। तो वो कौन सा हार्मोन मदद करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन याद रहेंगे। चलिए आगे हम लोग दो हार्मोन के बारे में जानते हैं, तो पहले इसको साफ करेंगे तभी आगे हम बता पाएंगे। इधर इसको हम मिटा देते हैं, इधर ही बता देते हैं। देखिए अगला हम लोग कहते हैं अगला हार्मोन कौन सा है फ्रेंड, अगला कौन सा निकलता है, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। ये हार्मोन हमारे शरीर में क्या काम करता है फ्रेंड, तो जो हमारे प्रजनन जो तंत्र है उसको नियंत्रित करता है। कौन सा, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। जो हमारा यौना अवस्था का जो प्रारंभ होता है तो उसको भी उस समय भी नियंत्रण कौन रखता है फ्रेंड, फॉलिक उत्तेजक हार्मोन रखता है। तो इसका भी स्राव कहाँ होता है, हमारे पीयूष ग्रंथि में। और पीयूष ग्रंथि के किस भाग में, तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए अगला एक और मुख्य हार्मोन है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोलैक्टिक हार्मोन। प्रोलैक्टिक हार्मोन याद रहेगा फ्रेंड। ये प्रोलैक्टिक हार्मोन क्या करता है, तो माता के जो स्तन है उसमें दूध का निर्माण किस हार्मोन के कारण होता है, प्रोलैक्टिक हार्मोन के कारण। माता के स्तन में दूध का निर्माण किसके वजह से होता है, प्रोलैक्टिक हार्मोन की वजह से। और ये जो है दूध निपन के द्वारा बाहर किस हार्मोन की मदद से निकलता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मदद से। ठीक, तो ये दोनों हार्मोन को, प्रोलैक्टिक हार्मोन का स्राव कहाँ होता है, तो पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि किस भाग में, तो पोस्टेटरी जो पीयूष ग्रंथि है यानी कि पश्च पीयूषिका से निकलता है कौन सा, प्रोलैक्टिक हार्मोन। तो ये चार हार्मोन को अपने भेजे में घुसा के बैठा लेना है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, उसके बाद वासोप्रेसिन रोधी हार्मोन एडीएच हार्मोन, उसके बाद याद रखना है कौन सा फ्रेंड, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, उसके बाद जो है प्रोलैक्टिक हार्मोन। ये चारों हार्मोन आप लोग को दिमाग में रखना है। इस तरह से तो और सारे हार्मोन है जिसका स्राव होता है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इतना ही बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग पीयूष ग्रंथि में दो और हार्मोन निकल रहे थे, उसके अग्रभाग से एंटोरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे कौन कौन सा निकल रहा था, जो ग्रोथ हार्मोन है वो निकल रहे थे, और जो थायराइड उत्तेजक हार्मोन है वो भी उसी से निकल रहे थे। तो इस तरह से कुछ हार्मोन इसमें से निकलते हैं जिसको आप लोग को बहुत ही ध्यान रखना है बारीकी से। ठीक फ्रेंड, चलिए तो यहाँ पे हमारा पीयूष ग्रंथि जो है वो यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, पीयूष ग्रंथि पढ़ लिए तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस, उसके बाद पिनियल पढ़ेंगे, फिर थाइलेमस पढ़ेंगे, थायराइड पढ़ेंगे, पैराथायराइड पढ़ेंगे। ठीक फ्रेंड, तो इस बात को आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर हम लोग आगे हम लोग कौन सा ग्रंथि पढ़ना शुरू करेंगे फ्रेंड, हाइपोथैलेमस। इसको हम मिटाते हैं। अब दूसरा ग्रंथि कौन सा पढ़ेंगे फ्रेंड, हाइपोथैलेमस। कौन सा पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस। बता दें फ्रेंड कि हाइपोथैलेमस भी जो है वो मस्तिष्क का ही भाग होता है, मस्तिष्क में ही पाया जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो हमारे शरीर के किस भाग में पाई जाएगी, मस्तिष्क में, खोपड़िया में। याद रहेगा, तो इस थैलेमस को ले जाइए और खोपड़िया में बैठा दीजिए। ठीक फ्रेंड, यानी कि हाइपोथैलेमस कहाँ बैठेगा, हमारे खोपड़िया में, यानी कि खोपड़ी में रहता है, मस्तिष्क में रहता है। कौन सा, हाइपोथैलेमस। ठीक, तो ये भी जो है फ्रेंड मस्तिष्क का ही भाग है। कहाँ का भाग है, याद रहेगा। देखिए फ्रेंड, हाइपोथैलेमस का अर्थ होता है थाइलेमस के नीचे। क्या होता है, थाइलेमस के नीचे। जो हमारा मस्तिष्क है उसका पार्ट है थाइलेमस। जब हम लोग मस्तिष्क पढ़ेंगे उसमें बताएंगे थाइलेमस क्या होता है। जो है इस तरह से जो हमारा थाइलेमस है वो मस्तिष्क का भाग होता है, और उसी थाइलेमस के नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस। यानी कि हाइपोथैलेमस का अर्थ क्या होता है, थाइलेमस के नीचे। अर्थ क्या होता है फ्रेंड, थाइलेमस के
नीचे, यानी कि जो हाइपोथैलेमस है वो हमारे थैलेमस वाला, जो मस्तिष्क का थैलेमस वाला भाग है उसी के नीचे पाया जाता है। कौन सा? हाइपोथैलेमस। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए आगे हम लोग को क्या देखना है फ्रेंड कि इसी हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण हो रहा था। याद है आप लोगों ने जो आकर के पीयूष ग्रंथि में स्टोर हो जा रहा था, तो इसी हाइपोथैलेमस से ही निकलता है। देखिए फ्रेंड, हाइपोथैलेमस को ही हम लोग मास्टर का मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, यानी कि मास्टर के मास्टर किस ग्रंथि को कहते हैं हम लोग? इसी को कहते हैं। अब पूछिएगा क्यों, तो पहले लिख लीजिए मास्टर का मास्टर ग्रंथि। अगर मान लीजिए फ्रेंड आपको कोई पढ़ा रहा है, मास्टर हो गए मास्टर साहब, अब उस मास्टर साहब के भी तो कोई मास्टर होंगे, वहीं से ना वो पढ़ के फिर आप लोग को पढ़ा रहा है, यानी कि उस मास्टर के भी मास्टर है, तो क्या हो गया? मास्टर के मास्टर। ठीक, तो उसी तरह से देखिए फ्रेंड, हाइपोथैलेमस जो है वो मास्टर ऑफ मास्टर, यानी कि पीयूष ग्रंथि का मास्टर कौन कहलाता है? हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को मास्टर कहते हैं और हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर के मास्टर ग्रंथि, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस को भी हाइपोथैलेमस जो है वो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों को, बहुत सारे हार्मोनों को नियंत्रित करता है, बहुत सारे हार्मोनों को उत्तेजित करता है, बहुत सारे हमारे शरीर के दैनिक भौतिक रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके अलावा एक ये भी सच्चाई है कि यह पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यह मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, यानी कि मास्टर का मास्टर ग्रंथि है हाइपोथैलेमस, क्योंकि पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है और उस पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मास्टर का मास्टर ग्रंथि। याद रहेगा फ्रेंड। तो क्वेश्चन पूछता है कि मास्टर का मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए ये इतनी सारी बातें जानने के बाद एक बात और याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस का हमारे शरीर में क्या काम मुख्य रूप से होता है। तो यह हमारे शरीर के तापमान, किसको? तापमान को, और उसके अलावा हमारे शरीर के पीएच मान को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। भूख के, प्यास को, तापमान को, पीएच मान को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। तो लिखिएगा कि यह शरीर के तापमान, उसके अलावा फ्रेंड पीएच मान, उसके फ्रेंड भूख प्यास आदि को नियंत्रित करता है, यानी कि ये हमारे शरीर के, क्वेश्चन ये कई बार पूछा हुआ है कि हमारे शरीर के तापमानों को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर के पीएच मान को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। भेजे में घुसा लीजिएगा, तापमान को, पीएच मान को, भूख को, प्यास को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए इससे निकलने वाले हार्मोन, इससे मुख्य रूप से 4 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कौन प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला तो ऑक्सीटोसिन, उसके बाद एक निकलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड? एंडोर्फिन हार्मोन। उसके बाद एक होता है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन हार्मोन, और एक होता है जिसको हम कहते हैं डोपामाइन हार्मोन। क्या कहते हैं? डोपामाइन। 4 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, तो इसको आप लोग लिख लिए। चलिए इससे निकलने वाले हार्मोन कितने, कौन कौन से हैं फ्रेंड? क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो इससे निकलने वाले 4 प्रकार के हार्मोन होते हैं। कौन से? इसमें निकलने वाले हार्मोन, कौन कौन सा है फ्रेंड? देखिए पहला क्या हो गया? ऑक्सीटोसिन, ये तो आप लोग को बता ही दिए हैं। ऑक्सीटोसिन जो कि यहाँ हाइपोथैलेमस से बनता है और पीयूष ग्रंथि में जो है जाकर के एकत्रित हो जाता है। दूसरा फ्रेंड एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोर्फिन हार्मोन। ठीक, उसके बाद एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड सेरोटोनिन हार्मोन, और एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड क्या? डोपामाइन। क्या कहते हैं? डोपामाइन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन, ये 4 प्रकार के प्रमुख हार्मोन हैं जो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए देखिए
हाइपोथैलेमस का क्या क्या कार्य होता है ये तो हम बता ही दिए हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। यह माता के स्तन के निपन से दूध को बाहर निकलता है। प्रसव के दौरान जो गर्भाशय उसके दीवारों में संकुचन उत्पन्न करता है। ये ऑक्सीटोसिन का प्रमुख कार्य होता है। इसके अलावा फ्रेंड इसको हम लोग देखते हैं एंडोर्फिन का क्या काम होता है। तो जो तनाव हो गया हमारे शरीर में, जो तनाव हो जाते हैं किसी बात को लेकर के या मन में उदासी जैसी रहती है, उस सबको कौन नियंत्रित करता है? एंडोर्फिन नियंत्रित करता है। उसी तरह से हम लोग कहते हैं सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन जो है मन में कभी कभार फ्रेंड खुशी हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं हम लोग, या बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाते हैं किसी चीज़ से, तो वो सब चीज़ों को नियंत्रित कौन करता है? सेरोटोनिन हार्मोन करता है। और डोपामाइन जो है वो, अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवहार को बार बार दोहरा रहा है, अगर वो अच्छा है तो अच्छा सबके साथ रहता है, बार बार अपने व्यवहार को दोहरा रहा है, तो उसमें भी जो है उसमें डोपामाइन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हार्मोन। ठीक, तो देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि व्यवहार को बार बार जो है दोहराने में हमारे शरीर के कौन सा हार्मोन मददगार होता है? तो कौन सा? डोपामाइन। कैसे याद रखिएगा फ्रेंड, अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही बात को दोहरा रहा है तो कोई क्या कहता है? डोपा, चुप कर, एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है, तो इस तरह से उसको हम लोग डोपा कह देते हैं ना फ्रेंड। तो इसी से याद रखिएगा कि एक ही बात को बार बार कोई दोहराता है, एक ही व्यवहार को कोई बार बार दोहरा रहा है, तो इसमें उसके शरीर का जो है डोपामाइन हार्मोन बहुत ही मदद करता है, जो कि हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है। याद रहेगा। देखिए फ्रेंड एक और बात है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लव हार्मोन। लव हार्मोन, मन खुश हो गया फ्रेंड। ये लव हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे अंदर की जो किसी से जो रोमांटिक भावनाएं होती है, लव की भावनाएं होती है, या कहिए तो माता का शिशु से जो प्यार होता है, भाई का बहन से जो प्यार होता है, ये सब जो प्यार वाला शब्द होता है, ये सब चीज जो है कौन नियंत्रित करता है? ऑक्सीटोसिन नियंत्रित करता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ये लव हार्मोन है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा कि किस हार्मोन को लव हार्मोन बोला जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। याद रखिएगा फ्रेंड, लव हार्मोन किसको बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। अगर कोई व्यक्ति किसी को देखता है, उस पर उसको बहुत प्यार आता है, वाह, बच्चे की बात करें फ्रेंड, कोई बच्चा है उसको देख करके नहीं बहुत प्यार आता है, तो वो प्यार कैसे उमड़ता है हमारे अंदर? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन तेजी से स्रावित होता है, और तब जा करके जो है हमको उस बच्चे के या किसी के भी प्रति जो है प्यार की भावना जगती है। किस हार्मोन के कारण? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। तो इस तरह से जो है हाइपोथैलेमस से रिलेटेड कुछ बातें थी, जिसको आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। उसके बाद फ्रेंड आगे हम लोग जो है अगले वीडियो में और सारे जो और बहुत जो बचे हुए हार्मोन से उस जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। आई होप कि आप लोग को ये क्लासें पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं साइंस के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और मन लगा के पढ़ते रहिएगा। ठीक फ्रेंड, और जितनी क्लास में पढ़ाया जाए उतना रिवीजन जरूर रखिएगा फ्रेंड, वही एग्जाम में जा करके मदद करता है। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड, जय हिंद।